आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद के पास लगा जाम। आए दिन जाम लगे होने के कारण एम्बुलेंस में मरीज को ले जाते हुए लोग परेशान होते हैं। ट्रैफिक पुलिस की काफी मशक्कत के बाद भी नहीं खुल पा रहा है जाम। जी हां, बता दें आपको, इमरजेंसी सुविधाओं को देखते हुए शासन को कुछ अलग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यदि किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड इत्यादि फास्ट सुविधाओं के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शासन के इतने कड़े नियमों के बावजूद भी इन्हें रोड से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर सतवास में हुई व्यास दंपति आग दुर्घटना में नगर में आक्रोश व्याप्त है। व्यास दंपति आज संघर्ष के बीच जूझ रहे हैं। उचित और कठोर कार्यवाही को लेकर ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने थाने जाकर ज्ञापन दिया। इसके लिए सख्त कार्रवाई करें और इसके लिए 7 दिन के अंदर न्याय होना चाहिए। उस तहसीलदार को बर्खास्त होना चाहिए। तहसीलदार को बर्खास्त करो, इसको बर्खास्त करो। हमने यहाँ पर जो व्यास परिवार के साथ जो घटना घटी उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पे तहसीलदार साहब को कि हमारी जो व्यास परिवार के साथ जो घटना घटी उनके साथ जल्दी से जल्दी जो भी हो सके न्याय मिले उनको, और जो भी इसके पीछे जो भी है माफिया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 7 दिन में न्याय मिलना चाहिए। 7 दिन में जो भी आपकी प्रक्रिया है आप करो, उसके बाद में जो भी होगा वो, नहीं तो फिर हम महिला मंडल हमारे हिसाब से करेंगे। फिर बाद में उसकी जवाबदारी शासन की रहेगी। क्या नाम है आपका? शशि शर्मा। आज वो मौत से लड़ रही है। आज उसका बेटा पैदा हुआ है तो ईमानदारी से साथ दो, नहीं तो वर्दी को छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी वर्दी की, लेकिन हमारी ये विनती है कि हमारी बहन को बचाओ। इसी बहन अगर जल्दी रहेगी तो हम दिल करके मर जाएंगे एक दिन, और जनता कुछ नहीं कर पाएगी। वोट की तारी पार्टी है, जब हमारा पैर पकड़ते हमारा हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो। ऐसा वोट दिया, एक महिला मजबूरी में जल गई। आपने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बस मेरी यही विनती है, क्या नाम है आपका? गरीब का सहायता करो। मेरा नाम सोनू राजपूत है और मेरा पति है माल, और मैं बहुत गरीब हूँ मेरे घर से, लेकिन मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। भले उसके बदले में अगर मैं साथ में होती तो उस मेले के साथ मैं भी जलती, मैं भी उस मशीन के नीचे आती। बस मेरी यही तुमसे विनती है कि भैया उनके हमारी महिला की सहायता करो। कोई दबाव बनो, क्या सब ऐसा ही पैदा हो गए? कोई तो बाप बन जाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि कोई तो बाप बन जाओ। यहाँ 10-10 हजार की गड्डी रख देते हैं, लोग बिक जाते हैं। क्यों बिकते हैं और क्यों सरकार ऐसी चीज को लाती है? पढ़ी लिखे को यहाँ पे खड़ी करती है। मर जाएगी जब तुम्हारा कागज काम देगा, कोई काम नहीं देगी। एक बच्चे की एक माँ जा रही है, एक बेटी की माँ जा रही है, एक पति की पत्नी जा चुका है। हम घर पे नहीं थे, हमसे एक बार पूछना था कि हम आ रहे हैं मशीन लेके, तो हम कुछ न कुछ करते। अगर आपकी सरकारी जगह जा रही है तो आप ले सकते हैं, मना नहीं कर रहे। लेकिन हमारा जो किचन का इतना सामान टूटा है, मेरी पेटी में सामान भी था वो भी टूट चुका है। उसके बाद हमारे साथ अत्याचार करके धमकी देता है, और फिर 2-3 घंटे बाद शाम घड़ी अंधारा पड़े सोनी को बुलाता है, और सोनी पतरा पे कूद के ने और उसकी बहन को बंदूक लेके बुलाते हैं और मेरी गली में, और हमको धमकी देके गई उसकी बहन ने कि अगर मेरे भाई को अगर तुम लोग रोकेंगे तो हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। उसके बाद में उसके भाई को उन्हें बचा के ने, और मेरा बेटा खड़ा था उसका पैर पे पत्थर मार के, अभी पत्थर रखा है सबूत, और चादर ओढ़ के आया था, चादर भी रखा है हमारी गली में। वो लेके अगर वो एक जली है, इसके साथ में तू भी जलना चाहती है क्या? ये भाषण, ये शब्द उस सोनी ने बोल के गया और उसकी बहन ने उठा के लेके गई। अब मेरी विनती यही है, अगर औरत अगर ऐसी जलती रहेगी तो कब तक जलती रहेगी? एक अमीर आदमी पैसा से जीत जाएगा और एक गरीब आदमी काहे से जीतेगा? मैं आपको बता सकती हूँ काहे से जीतेगा। गरीब आदमी एक सिर्फ हाथ हिला सकता है, पाँव पकड़ सकता है, और गरीब आदमी को पैसा की धमकी दे सकता है, लेकिन हम पैसा में नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। सब बोलो, पैसा में नहीं। रतलाम जिले के पिपलोदा जनपद क्षेत्र के सोहनगढ़ पंचायत में फैली गंदगी, रहवासी परेशान हो रहे हैं। वहीं शमशान घाट बाउंड्री वॉल भी निर्माणाधीन। सोहनगढ़ फटे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पंचायत नाली की सफाई भी हमें करनी पड़ रही है। वहीं पंचायत में कई निर्माण कार्य और समस्याओं के संबंध में विभाग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे जाने के बावजूद भी अब तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। इस मामले में ग्राम सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था भी ठीक है
रोड और स्पीड ब्रेकर को लेकर जनप्रतिनिधि अधिकारियों को लिखित में एक पत्र दिया गया है, वहीं अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मैं भूपेंद्र पांचाल लिखता हूँ अपना शुभ नाम। सर काफ़ी टाइम हो गया, साफ़ सफाई हो नहीं रही है गांव में। इससे सरपंच महोदय को भी मैंने अवगत कराया था, उन्होंने कहा था साफ़ सफाई हो जाए, पर नहीं हुई अभी तक। तो करना ही पड़ेगी साफ़ सफाई। क्या फैल रही है गांव में, अभी मौसम भी ऐसा ही है और बीमारी के हिसाब से साफ़ सफाई तो पूरे गाँव में होनी चाहिए, पर काफ़ी टाइम हो गया साफ़ सफाई कर नहीं रहे हैं, गाँव की सफाई हो नहीं रही है, तो गंदगी फैल रही है। स्थिति विकासी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। इसमें अभी तक हमारे गांव का जो डामर रोड बन रहा था वो अभी तक नहीं बन पाया और काफ़ी समस्याएं हो रही है। उससे गांव वालों को भी, जो जननी होती है उसको भी काफ़ी समस्याएं होती है आवागमन में। चीज़ें मांग है हमारी, पर अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा, पर अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाए। गाँव की समस्याएं सर, लेकिन लोग क्या है कि जूझते हैं थोड़े बोलने में, तो घबराते भी है तो बोलते नहीं हैं। अभी भी 4-5 लोग आए थे पर वो बोल नहीं पाए। तो इस स्थिति को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि हमारे गांव की स्थिति ख़राब है और अभी तक रोड नहीं बन पाया, तो उससे काफ़ी समस्याएं हो रही है। गांव इससे जुड़े हुए हैं, इधर कंचनखड़ी, कुशलगढ़, यहाँ से सेलाना तक गांव जुड़े हुए हैं और सभी गांव वालों को समस्याएं होती है। आवागमन का मेन रास्ता यही है। सर इसमें क्या है कि पीएचई विभाग द्वारा जो काम हुआ था, पाइपलाइन डली थी, उसमें रोड की क्या है कि खुदाई करके अंदर पाइपलाइन डाली गई, तो उसको पूर्ण तरीके से मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। उसमें गांव वालों को गड्ढे वगैरह रह गए सड़क में, तो उसमें भी कीचड़ वगैरह हो रहा है, पाइपलाइन लीकेज हो रही है और पाइपलाइन के कई वॉल भी लीकेज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी गांव वालों को काफ़ी समस्याएं। पानी उतर के जाता है तो उससे क्या है कि गंदगी फैलती है, पानी में मिलावट होती है, तो उस पानी से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। सरकार से सर यही चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं जल्द से निराकरण हो, इनकी जांच की जाए और अच्छी तरीके से सारा काम पूरा हो जाए, बस यही हम चाह रहे हैं। मैं पंचायत सचिव सोलल शर्मा, ग्राम पंचायत सोनगढ़। वैसे गांव है वहाँ गंदगी तो पहले प्रमाण रहता है कि जहाँ गांव में गंदगी होती है, लेकिन हमारा पंचायत की तरफ से पूरा प्रयास रहता है सफाई करने के लिए। कचरा गाड़ी भी चल रही है, वाहन जो हम प्रतिदिन गांव के अंदर चल रहा है, सफाई हो रही है और 2 सफाई कर्मचारी भी नियुक्त है हमारे, तो दोनों वार्डों में मतलब प्रतिदिन के हिसाब से वार्ड में सफाई करते हैं। स्वच्छता है, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी हमारे यहाँ अच्छी है पंचायत द्वारा, और जो है पेयजल व्यवस्था भी हमारे हर तीसरे रोज नल जा रहा है हर फीटर में, और पेयजल व्यवस्था भी अभी कोई समस्या नहीं इस चीज़ की। नहीं वो किया उन्होंने, और हमने भी 2-4 बार इस चीज़ की कलेक्टर साहब से भी मांग रखी, विधायक साहब से भी लेटर दिया। प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत निर्माण है, उसमें पंचायत कार्य क्षेत्र में तो आता नहीं है, लेकिन जिसके पश्चात में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें मोरमी या जो मरम्मत हो जाए थोड़ा रोड का, गड्ढे वगैरह, जिससे आवागमन सुविधा हो जाए। इसकी दिक्कत ज़्यादा है इसकी, और 4 लाइन पर भी क्रॉसिंग के लिए दिक्कत बहुत है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो इसके लिए भी कलेक्टर साहब को भी दिया हमने, विधायक साहब को दिया, मिनिस्टर साहब को भी, इसका प्रधानमंत्री सड़क को दिया कि इसका भी मतलब जो है क्रॉसिंग सही हो जाए और चौड़ीकरण हो जाए, जिससे एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। वसूली के ऊपर अभी तो भारत सरकार ने भी वो डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को एकदम से विकसित किया है। अभी नई योजना चल रही है, इसमें क्या है कि करारोपण के ऊपर ही मध्य प्रदेश शासन का भी आदेश ऐसा आ गया है कि स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा पंचायत को, अपने आय के स्रोत स्वयं उत्पन्न करना पड़ेगा, और आय के ऊपर भी चलेगा। जो शासन से अनुदान आ रहा है ये भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा। तो इसके लिए टैक्सेशन जो है, संपत्ति कर, जल कर है, अपने सफाई कर लगा के कर, अगर करदाता वसूली जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अच्छी दे दे, तो इसे हम और डबल विकास करेंगे और अच्छा विकास होगा, जिससे सभी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए नागरिकों को, जनता को, वो बराबर मिलेगा। टैक्सेशन के ऊपर ही पंचायत टिकेगी। इन्हें एनओसी तो ऐसा नहीं है, इनका कोई पैसा रुका हुआ था ठेकेदार का, तो अपनों ने एनओसी के वो दिया उनको पेमेंट निकालने के लिए, जिसके बाद में भी उन्होंने करा काम अभी, और शेष काम है ठेकेदार ने बोला ही है कि जो 2-4 रोड और बची है उसकी मरम्मत बराबर करेंगे पीएचई विभाग से, जो ठेकेदार ने काम किया उन्होंने। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में माननीय पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग संबंधित पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने सभी पत्रकारों के सवाल के उचित जवाब दिए। कार्यक्रम आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। रतलाम जिले के जावरा शहर थाना अंतर्गत
शासकीय काजू महाविद्यालय मिनीपुर जावरा में टीचर प्रधानाध्यापक दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जहां की पुलिस ने फरियादिया नूरजहां खान पति रियासत खान की रिपोर्ट पर आरोपी शकीला खान इंचार्ज प्रधानाध्यापक शासकीय काजू माध्यमिक विद्यालय मिनीपुरा जावरा के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। आरोपी पर फरियादिया के आरोप लगाए गए हैं कि आरोपी ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में सहायक उप निरीक्षक सगीर खान मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरे मामले में फरियादी शकीला खान पति रशीद खान जाति पठान जावरा की रिपोर्ट पर आरोपी नूरजहां खान पति रियासत खान जाति पठान निवासी मुगलपुरा जावरा पर मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसने की फरियादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी महिला टीचर ने अभद्र भाषा मारपीट की, वहीं जान से मारने की धमकी भी थी। मामले में प्रधान आरक्षक जाकिर खान मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नूरजहां खान है। ये काजू किरमान के एक मिनीपुरा में प्रदेश थी। मैं वहाँ पर 25 साल से सर्विस करती हूँ। स्कूल का माहौल अच्छा ही चल रहा था। 1.5 साल से स्कूल का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। शकीला खानम जब से उस स्कूल में आई हैं, आए दिन 112 पे फ़ोन लगा के पुलिस बुलवाती हैं, वीडियो बनवाती हैं। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके मोबाइल चलते रहते हैं। बच्चों को वीडियो बनाने के लिए मोबाइल देती हैं। और सारे पेरेंट्स, आज अगर हमारी गलती होती तो पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते। हमारी हालात इतने ख़राब कर दिए मैडम ने कि हम लोगों को बार बार थाने पे जाना पड़ रहा है। जी मेरे को उन्होंने कापियाँ दी थी, चेक करने के लिए पहुँची थी बच्चों के साथ। तो कुछ बच्चे वीडियो बना रहे थे बाहर खड़े हुए। जब मैं कमरे में गई उनके पास, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी वीडियो क्यों बनवा रही थी। मैंने उनकी तरफ हाथ लंबा करा। जैसे ही मैंने कहा मैडम आपके मोबाइल में मेरी वीडियो है, तो उन्होंने मेरा अंगूठा पूरा अपने हाथ में पकड़ के और दांतों में चबा लिया और मेरे बाल यहाँ से पकड़े सर, और दीवार में मुझे धक्का दिया उन्होंने और वहाँ से बाहर निकली। और ये कह रही कि मुझे मारी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया कि मुझे मारी। मैं गेट के बाहर चली गई। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी थी। थाने में शिकायत कर दी है और जो भी कार्रवाई अब वो होगी। महान माध्यमिक शिक्षक, हम लोग इससे पहले कुछ टीचर्स के साथ में जो बार बार हो रहा था, तो उससे थोड़ा सा भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी कृत्य में उलझा दें, क्योंकि बच्चों के पास बार बार मोबाइल का रहना या बच्चों के द्वारा पहले भी 112 बुलवा ली गई थी। तो मुझे लगा कि इसलिए हम लोग क्या थोड़ा SIR सर्वे के बाद में मेडिकल अवकाश पर रहे। फिर हमने कलेक्टर मैडम से जब बात की तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से विनम्र स्वभाव से हमें समझाया और कहा कि आप लोग अपनी सर्विस पे वापस ज्वाइन हों। और इसलिए, और अगर आप चाहेंगे तो हमने सोचा कि शायद हम ट्रांसफ़र के लिए भी हम तैयार हैं। हमने मैडम को ये भी बता दिया था। तो मैडम ने कहा और हमने वापस से ज्वाइन किया। तो फर्स्ट दिन ही जब मैं गई, उस दिन भी यही हुआ कि इन्होंने एक नोटिस निकाला और वो एक बच्चे बहुत सारे पीछे से लड़कियां साथ में थी, उनमें से एक बच्ची वीडियो बना रही थी। मैंने उसका मोबाइल, मैंने कहा कि ये बच्ची वीडियो बना रही है। तो इस बात की सूचना भी मैंने संकुल प्राचार्य को दी कि बार बार वीडियो क्यों बनवाई जा रही जब स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं। तो और आज भी यही हुआ। जी ने एक नॉर्मल से मैंने एप्लीकेशन आवेदन दिया था। नूरजहां मैडम की तरफ से FIR दर्ज हुई। हाँ, उनकी तरफ से भी को मैडम ने मुझे भी ऐसी हरकत करी थी और धक्का देके और क्लास में चांटा मारा एक, और धक्का देके और बाहर से दरवाजा लगा दिया था। और दरवाज़ा लगा के और बच्चे बाहर वोटिंग कर रहे थे कि शमी मैडम चोर हैं, चोर, चोटी का बच्चे भी बोल रहे थे और मैडम भी बोल रही थी इस बार पास। और कह रही थी कि तेरी तो नौकरी खा जाऊंगी और तू इतना बच्चों से भी पिटवाऊंगी और मैं भी मारूंगी। और इसका भी वीडियो बना हुआ है कि कैमरे में भी मौजूद है। और आप 20 नवंबर का CCTV में देख सकते हैं कि क्या घटना घटी थी उस दिन। सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक जो भी हुआ है, वारदात हुई है या पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ हुआ है, सब वहीं पर ही उसी वीडियो में है। 10 से 5 की वीडियो में 20 नवंबर की। सभी टीचर्स जो हैं हमने अपने आवेदन पे दिए हैं। और अगर हम गलत हैं तो हमने सभी से यही किया है कि यदि हम गलत हैं तो हम पे जो भी कार्रवाई होती है हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। पूरी पब्लिक जो है, वो मोहल्ले की जो पब्लिक है वो हमारे साथ है और उनका ये कहना है कि इन्हीं को हटाया जाए। और अगर हम लोग गलत होते
तो आज जिस तरह से हम मोहल्ले में हमारे साथ में पब्लिक है वो नहीं होती। मेरा नाम अन्नपूर्णा पवार, मैं राजपूत कन्नी जिला की तहसील अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आज मैं घर से बाहर निकली तो हमारे घर के सामने शासकीय स्कूल है, वहाँ के बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। मैंने कहा देखती हूँ निकल के क्या हो रहा है, तो पता चला शकीला मैडम वो नुरजा मैडम का अंगूठा मतलब उनको मारा भी सही, बाल पकड़ के, और पूरा अंगूठा उन्होंने मुंह में चबा लिया। और जो ये आज हमारे साथ में सब लेडीज़ें खड़ी है, इनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं और वो मैडम क्या है उन बच्चों को लेकर थाने भी गई है। तो क्या है कि पूरा माहौल उन्होंने बिगाड़ रखा है और बच्चों को हर बार थाने पे ले जाना, बयानबाजी करना है ये। और अब मैं भी शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। पूरा माहौल बिगाड़ रहा, स्कूल का भी बिगड़ रहा, बच्चे का बिगड़ रहा और पालक खुद बहुत परेशान है इस चीज़ों से लेके। शकीला खानम प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पे हूँ एकीकृत माध्यमिक विद्यालय काटजू क्रमांक 1 में। ये पूर्व से विवाद चल रहा है इस स्कूल में। यहाँ के शिक्षक मेरी शिकायत करते हैं और पेरेंट्स की झूठे सिग्नेचर करके शिकायत करते हैं और पूर्व में भी जांच हो चुकी है इस चीज़ के लिए। कल 6 माही परीक्षा की कापियाँ चेक करना थी। ये स्कूल के शिक्षक 1 महीने से अवकाश पे चल रहे थे और ये अभी 20 तारीख से ये 2 शिक्षिकाओं ने ज्वाइन किया और एग्ज़ाम के लिए भी दूसरे स्कूल से टीचर्स आए और मैंने कल कापियाँ चेक करने के लिए इनको दी तो इन्होंने उस पर विवाद किया। और मैं लैब में थी, मॉडल की तैयारी कर रही थी बच्चों के लिए, तो ये वहाँ आकर इन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया नूरजहाँ खान ने और मेरा गला दबा दिया और इस नाखून के निशान भी आए हैं। और फिर ये बाहर भाग गई और बाहर जाके मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लिया इनने। और फिर ये थाने चली गई। अब चूँकि मैं तो ताले और वो लगाने में रह गई और इन्हें जाके थाने में और मेरे ऊपर कायमी करा दी। फिर जब मैं थाने गई तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी करी और मेरा भी मेडिकल हुआ वहाँ पे। और इससे ये है कि बच्चों का भविष्य तो देख रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चे तो शिक्षा का मंदिर अच्छी शिक्षा लेने आ रहे हैं, नैतिक शिक्षा क्या मिलेगी उनको कि ये लड़ाई झगड़ा जब शिक्षक ही करेंगे तो शिक्षक तो आदर्श होता है। बाबागिरी होती थी, उसके साक्ष्य भी हैं मेरे पास। अफजल सर करके अंदर ही बाबागिरी करते थे और नमाज के नाम से जाते थे, 2-2 घंटे नहीं आते थे स्कूल के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि नमाज इतने घंटे की नहीं होती है। और सब्जी के ठेले अंदर आते थे, ऑनलाइन सामान अंदर आता था, खिड़कियों में से आज भी लेती है मैडम है। बच्चे बताएंगे आपको, क्लासों में सो जाती है मैडम है, नींद लग जाती है इनकी। और खाने भी लाते हैं, अंदर ही वेज नॉन वेज भी तुला है इनके लिए, मतलब सब तरह के काम। और बहुत सारी अनियमितताएं थी तो थोड़ा सा कैमरे मैंने लगाए। जब मेरे पास चार्ज आया तो मैंने सोचा कैमरे लगा लेते हैं ताकि अपनी भी सेफ्टी रहेगी। टाइम से नहीं आते थे बच्चे, जब आ रहे बच्चे जब जा रहे हैं, कोई अंकुश नहीं था उनके ऊपर, कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं थी। ये गलतियाँ हैं इनकी। इनको अवकाश आवेदन में भी गलतियां हैं इनकी। इन्होंने जो रिजल्ट बनाए तो रिजल्ट में समग्र आईडी गलत डाल रखी है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रखी है इन्होंने, बहुत सारे हैं। मतलब मेरे पास 56 से ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट बिगाड़ के मुझे दिए हैं। क्योंकि छात्र हित को देखते हुए मुझे अच्छे टीचर दे दें और मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे 50% हिंदू शिक्षक मिल जाए। यहाँ सारे मुस्लिम शिक्षक हैं, बच्चों को हिंदी नहीं आ रही है तो बहुत बड़ा मैटर है। हिंदी नहीं आ रही, हम हिंदी वासी हैं और हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आ रही, मतलब कितनी बड़ी बात है। कल जब मैं थाने में गई थी और थाने से जब मैं ताले लगाने स्कूल गई तो फिर ये 2 महिलाओं को बाहर से औरतों को लेके आई। वो औरतें अंदर आके और मुझे मेरे पीछे भागी और मुझे ईंट से मारने के लिए दौड़ी और पूरे मोहल्ले में मुझे दौड़ाया उन औरतों ने और खूब भीड़ इकट्ठी कर ली थी इन्होंने। फिर वहीं के मोहल्ले की मेरी गाड़ी भी लाने नहीं दे रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ला के देता हूँ मैडम आपको गाड़ी। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत धनोरा निवासी मिसाबंदी रहे शंकर सिंह राजपूत का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही राज्य शासन के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मान दिया। इस अवसर पर तहसीलदार आकाश शर्मा, सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आकांक्षा हारा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा। साथ ही राज्य शासन के मंत्री गौतम टेटवाल, भाजपा नेता निर्मल जैन,
किशोर सिंह पाटीदार, जिला मंत्री मनोहर सिंह परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश बेस, मंडल अध्यक्ष महेश पुष्पत, शेखर शर्मा एवं धनोरा सरपंच तेज सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं आसपास क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रशासन ने शंकर सिंह राजपूत के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।